प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी और प्रदेश के पूर्व सीएम रमन सिंह पर कई सवाल उठाए थे, जिसका जवाब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया था। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि पीएम मोदी अगर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो भूपेश बघेल को क्यों डर लग रहा है। जीरो टॉलरेंस पर सीएम को इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर भाजपा शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ है तो 4.5 साल तक आप हाथ पकड़कर क्यों बैठे हैं? एक भी आरोप साबित करके बता देते। कांग्रेस सरकार ने सिर्फ घोटाले ही घोटाले किए। शराब घोटाला और कोयला घोटाला तो सामने है। अपनी संपत्ति बढ़ाने के आरोप को तथ्यहीन और निराधार है। सीएम बघेल को न्यायालय के फैसले पर भरोसा नहीं है। चुनाव आते ही मेरी संपत्ति की बात करते हैं। इसी तरह धान खरीदी के मुद्दे पर सीएम बघेल जनता को गुमराह कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री जी सीना ठोक के बोले कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि कोई भ्रष्टाचारी अब देश में बचेगा नहीं, लेकिन ठीक 8 दिन बाद जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, महाराष्ट्र में सब लोग पाला बदले और सारे के सारे मंत्री बन गए। रमन सिंह के खिलाफ कितने आरोप, नान घोटाला हुआ, चीट फंड घोटाला हुआ, पनामा पेपर लीक हुआ। 2008 में उनकी संपत्ति 1 करोड़ थी, 18 आते आते 15 करोड़ हो गया, 15 गुना बढ़ गया। कोई धंधा नहीं, न वो करते न उसके बेटे, लेकिन 15 करोड़ कहाँ से आ गया? 15 करोड़ संपत्ति कैसे हो गया? कल प्रेस में भूपेश जी ने बयान दिया और उनकी आपत्ति बड़ा अजीबोगरीब आपत्ति है। प्रधानमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस पर उन्होंने बात कही कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सभा में उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। अब भूपेश जी, आप क्यों घबरा रहे हो? प्रधानमंत्री जी का इशारा भ्रष्टाचारियों पे है। जब से प्रधानमंत्री 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसी सरकार बनी है जो भ्रष्टाचार पे लगातार कार्रवाई कर रही है। 2018 के बाद उनके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 18, 19, 20, 23 आ गया, हर महीने एक बार इस मुद्दे को दोहराते हैं और वो मुद्दा रहता है कि डॉक्टर रमन की संपत्ति बढ़ी है। हर बार ये प्रेस में इनका बयान आता है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इसके पहले भी शायद उनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। बिलासपुर के हाई कोर्ट का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया और 18 के बाद लगातार जिस मुद्दे को उठाते रहे हैं, न्यायालय का फैसला क्या आया उसके बाद भी वो रिपीट करते हैं। यानी न्यायालय, उच्च न्यायालय पर भी भरोसा भूपेश बघेल को नहीं है, जबकि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर से अपने फैसले में कहा, डबल बेंच का ये फैसला था, ये आरोप तथ्यहीन, निराधार और राजनीति से प्रेरित बता के खारिज कर दिया। चावल को केंद्रीय पूल में खरीद लिया गया, इसके बाद ये आरोप लगाते हैं कि खरीद नहीं रही। पैसा केंद्र का जाता है। 2021 में 90 लाख मीट्रिक टन चावल में से 61 लाख यानी 67% चावल, जिसमें से 70% केंद्रीय पूल में लिया, और 21-22 में 97.99 लाख मीट्रिक टन में से 65 लाख मीट्रिक टन में से 51.73 लाख मीट्रिक टन, 78%। अब चावल पूरा का पूरा केंद्र सरकार खरीद रही है, पूरा पैसा दे रही है। इनको ये कहने में आपत्ति क्या है कि 80% पैसा धान का किसानों को छत्तीसगढ़ के केंद्र की सरकार दे रही है, और ये प्रमाणित हो जाता है इन आंकड़ों में कि केंद्र सरकार जो पैसे दे रही है वो चावल के लिए देती है, धान नहीं खरीदती। भूपेश जी धान के आंकड़े बता रहे, कल भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे।
पीएम मोदी पर सीएम भूपेश द्वारा लगाए गए झुंझुना पकड़ाने के आरोप पर भाजपा नेता डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि झुंझुना तो कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को पकड़ाया है, केवल 100-110 दिन का उप मुख्यमंत्री बना दिए हैं। मैं मोदी जी के साथ, भूपेश बघेल जी के साथ उस मंच में मौजूद था जहां पहला कार्यक्रम हुआ, सरकारी कार्यक्रम। उस सरकारी कार्यक्रम में भाषण देने वाले प्रधानमंत्री जी थे, भूपेश जी ने भी भाषण दिया। वहां प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया सौगात के लिए, रेलवे के लिए, नेशनल हाईवे के लिए 7,600 करोड़ की सौगात दे के गए और अब बोल रहे हैं कि झुंझुना पकड़ा दिया। अरे भाई, झुंझुना तो कांग्रेस पार्टी ने टीएस सिंहदेव को 100 दिन का उप मुख्यमंत्री बन के पहना दिए, लगा दिया। झुंझुना तो भूपेश जी टीएस सिंहदेव को पकड़ा है। प्रधानमंत्री तो 7,600 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आए हैं। इधर भाजपा नेता व पूर्व सीएम रमन सिंह के द्वारा धान खरीदी और शराब घोटाले के आरोप का सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को बालोद जाने से पहले मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि भाजपा बताए कि 2014 में भाजपा सरकार ने 10 क्विंटल धान खरीदने का फैसला किसके कहने पर लिया था। राज्य सरकार मार्कफेड के माध्यम कर्जा लेकर धान खरीदती है। इसी तरह भाजपा के शासन में 3 शराब कंपनियों से ही शराब क्यों खरीदी जा रही थी। डॉक्टर रमन सिंह का क्या संबंध था? हमारी सरकार ने शराब से 1.5 गुना ज्यादा राजस्व अर्जित की है। 2014 में उन्होंने 10 क्विंटल धान खरीदी, प्रति एकड़ खरीदी के फैसले क्यों किए? यदि केंद्र सरकार कर रही है, इसको रोका किसने किसानों को धान खरीदी करने? सबसे बड़ा सवाल तो ये, किसने रोका? रमन सिंह बताए, भारतीय जनता पार्टी बताया कि 2014 में आपने किसानों के धान खरीदी का 10 क्विंटल खरीदने का फैसला क्यों किया? बचत उत्तर तो मैं दे दूंगा। मार्कफेड के माध्यम से हम लोन लेते हैं, पिछले समय 22,000 करोड़ लिए। इस साल वो राशि और बढ़ेगी क्योंकि पिछले साल 107 लाख मीट्रिक टन खरीदे थे। इस साल जो लक्ष्य है 125 लाख और मैं समझता हूँ 140 लाख मीट्रिक टन तक के जाएगा। बारिश भी अच्छी हो रही है, फसल भी अच्छा हो। तो रमन सिंह जी केवल ये बताया कि उन्होंने 10 क्विंटल खरीदने का फैसला क्यों किया, किसके दबाव में किया, किसानों के साथ अहित क्यों किया। जब 2168 करोड़ का आप आरोप लगा रहे हैं तो कितने संपत्ति जब्त किए, किसकी? कहीं आसपास है भी? इसकी शुरुआत किसने की थी? 2017 में रमन सिंह की सरकार ने ये पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने सारे दुकान को शासकीय किया, कॉरपोरेशन के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से मेन सप्लाई का काम किया, मेन पावर सप्लाई का, और केवल 3 डिस्टिलर ही देसी शराब कॉरपोरेशन को सप्लाई करेंगे। कार्टेल बनाने का काम रमन सिंह ने किया। और उसके बाद अब इन लोगों से इनके क्या संबंध है? रमन सिंह के केवल 3 डिस्टिलर ही क्यों? और जब नियम बनाए हैं और केवल 3 डिस्टिलरों को देना है, प्लेसमेंट एजेंसी नियुक्त करने का काम किया है, वो सारे पॉलिसी वही चल रहा है। हम इन 4.5 साल में उसमें कोई चेंज नहीं किए, वही डिस्टिलर हैं, वही दुकानें हैं, वही प्लेसमेंट एजेंसियां हैं। तो आखिर क्या समझ के इसको किए? और रमन सिंह जी बताए इनसे आपके संबंध क्या है? क्यों इनके पक्ष में पॉलिसी आपने बनाई? दूसरे और देश के दूसरे डिस्टिलरों को मौका आपने क्यों नहीं दिया? और 2018-19 में आप देखें इस पॉलिसी के तहत 3,900 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई और आज वो बढ़ के 6,500 करोड़ हो गया। मतलब 1.5 गुना से भी ज्यादा राजस्व की आय हुई। उसके बाद भी ये कहते हैं कि इसमें बिना एक्साइज ड्यूटी पेड किए वहाँ से शराब निकली। हमने उसे संज्ञान में लिया है और तीनों डिस्टिलरों को और जो 4 अधिकारी पदस्थ
उनको नोटिस जारी किया गया है। यदि सही पाया गया तो एक एक पाई वसूल किया जाएगा, राज्य सरकार को छोड़ेगी नहीं। राज्य के राजस्व में यदि कमी आई है, सिद्ध होता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और एक एक पाई वसूली भी की जाएगी। लेकिन रमन सिंह जी ये बताए इनके साथ संबंध कितने गहरे संबंध थे, इस कारण से इनके लिए पॉलिसी बनाई उन्होंने। 2020 का मामला, आज 2023 जुलाई, इसका मतलब ये है कि चुनाव देखकर ही ये सब, क्योंकि वो लड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये ईडी के माध्यम से वो लड़ना चाहते हैं, आईटी के माध्यम से लड़ना चाहते हैं। बचत में इनके साथ किसान, मजदूर, गरीब, आदिवासी, महिला, युवा कोई इनके साथ नहीं है। केवल सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र इनके द्वारा किया जा रहा है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।